स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो जीके मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चंस इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में बताऊंगा। और पार्ट 1 इसका बना दो, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं दिखा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया, डिटेल वाइज समझाया, तो आप उसे लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज पार्ट 2 वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपका भाई मोटिवेटेड हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ नेम है, यहाँ इन बिटवीन है, यानी किन किन कंट्री के बीच में ये बॉर्डर लाइन है। अब हमारा इसमें है पार्ट 2 में पहला बॉर्डर लाइन है हमारा सिगफ्राइड लाइन। सिगफ्राइड लाइन किस किस कंट्री के बीच में है जान लीजिए। ये है फोर्टिफिकेशन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। इसका मतलब ये है, ये फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक डिफेंसिव वॉल, एक सुरक्षात्मक दीवार खड़ी की गई है जर्मनी और फ्रांस में, उसी को सिगफ्राइड लाइन कहते हैं। अब इसके लेंथ के बारे में जान लीजिए, कितना बड़ा है ये 630 किलोमीटर, और मील से बताऊं तो 390 माइल्स। और मेड इन कब बना था ये जान लीजिए। ये जो हमारा जर्मनी और फ्रांस के बीच जो हमारा सिगफ्राइड जो लाइन बना है, ये मेड इन यानी कब बना है ये जान लीजिए, 1936 टू 1939 के बीच में सिगफ्राइड लाइन का वो हुआ था, बना था। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड लाइन है 38 पैरेलल लाइन। पहले बात इसको समझ लीजिए, 38 पैरेलल लाइन उस लाइन को कहते हैं 38, इसका मतलब पहले समझिए, 38 डिग्री नॉर्थ ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, यानी 38 डिग्री उत्तर में है अर्थ के अक्षांश के, उसी को 38 पैरेलल लाइन कहते हैं। और ये किन कंट्री के बीच में बना था इसको जान लीजिए, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में बना ये जो लाइन है। और इसकी लेंथ जान लीजिए 150 मील्स यानी माइल्स, 240 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये कब बना ये जान लीजिए, तो जुलाई 1945। जुलाई 1945 मतलब ये है कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, तब इस 38 पैरेलल लाइन का निर्माण हुआ था। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारा ये है तीसरा जो है हमारा नेम जो लाइन का, बॉर्डर लाइन का 49th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन किस किस कंट्री के बीच में बना ये जान लीजिए, यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच में ये लाइन का निर्माण हुआ है। और इसकी लेंथ जान लीजिए कितना बड़ा है ये जो लाइन है 49 पैरेलल लाइन, 2030 किलोमीटर। और अगर माइल्स में कहूं तो 1260 माइल्स, ठीक। और स्टेबलाइज्ड इन यानी ये कब बना इसको जान, स्थापना कब हुई इसकी, 15 जून, जून छठा महीना होता है, 1846 में 49 पैरेलल लाइन की स्थापना हुई। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारा फोर्थ जो बॉर्डर लाइन है 24th पैरेलल लाइन, इसको जान लीजिए क्या है। इट इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया, IND से इंडिया, एंड पाकिस्तान, PAK से पाकिस्तान। आप लोग इतना समझ लीजिए, इट इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन रानन ऑफ कुर्च। रानन ऑफ कुर्च, ये जो लिख रहा हूं रानन ऑफ कुर्च, ये जो है ये प्लेस का नाम है, जो कहां पर है, गुजरात में। ये गुजरात में रानन ऑफ कुर्च, आप इसे नोट कर सकते हैं। जो 24th पैरेलल लाइन था वो यहाँ पर है रानन ऑफ कुर्च में। और इसके अगर लेंथ की बात करूं तो 60 किलोमीटर नॉर्थ
ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसका मतलब समझा रहा हूं, स्टेबलाइज यानी कब स्थापना हुआ था ये जान लीजिए 1947। अब इसका मतलब समझिए लेंथ 60 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका मतलब ये होता है कि जो अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो बीच से जो रेखा कर्क रेखा उसी कहते हैं जो काट के जाती है, उसके 60 किलोमीटर उत्तर में है, उसी लाइन को कहते हैं 24th पैरेलल लाइन। आप इसे नोट कर सकते हो और ये रानन ऑफ कुर्च में है। अब हमारा लास्ट जो बॉर्डर लाइन है 17th पैरेलल लाइन, तो ये कहां पर है पहले ये जान लीजिए। 17th पैरेलल लाइन नॉर्थ वियतनाम, आधा इधर है दूसरे कंट्री का नाम, एंड साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, दो कंट्रीज के बीच में 17th पैरेलल लाइन है। और इसकी लेंथ के बारे में जान लीजिए 17 डिग्री नॉर्थ ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। पहले अभी इसे बताता हूं और तब पहले समझ लीजिए क्या है। 17 डिग्री नॉर्थ ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ अर्थ यानी 17 डिग्री उत्तर में है जो लैटिट्यूड अक्षांश होता है अर्थ का, जो सरफेस होता है उसके 17 डिग्री नॉर्थ में है, उसी को कहा जाता है 17 डिग्री नॉर्थ ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। अब इसके जो लेंथ है के बाद है ये स्टेबलाइजिंग, कहां पर स्थापना हुई, इस जगह का भी नाम थोड़ा सर्च किया तो इसको पता चलेगा, जिनेवा में इसकी स्थापना हुई। और ये कब बना 1945 में ये बन गया 17th पैरेलल लाइन। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।